हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इशूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट MNV 3 का ये पेपर है और सेशन था आपका 2022-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको देखिए 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो सजेशन है उसके साथ साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अगर आपको सजेशन या PYQ लेना है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा चुका था। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर। सबसे पहली बात है तो सिद्धू कान्हू मुर्मू को थोड़ा जो है जन्म घुट्टी पिलाते हैं। सबसे पहली बात, ये 2025 में एग्जाम आपका नहीं हुआ है बल्कि जुलाई के 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। सेशन था आपका 22-26 का, पूरे एक साल ये सेशन यहाँ पे लेट आपको दिखेगा। चलिए अब यहाँ से आप देख लो, पेपर का नाम है MNV 3 इशूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। 3 घंटे का वक्त मिला था, 75 नंबर का पेपर है, पासिंग मार्क्स है 30 का। चलिए ग्रुप A की बात कर लेते हैं। कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल का जवाब देना यहाँ पर अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए आपको देखिए 5 नंबर मिलेगा। पहला है, किस मिशन के तहत PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसे कहा जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी कि शॉर्ट में अगर मैं इस योजना का नाम लिखूं SBM और .G, इस योजना के अंतर्गत हिंदी में इसका पूरा नाम फिर से बता रहा हूं S यानी कि स्वच्छ, फिर B मतलब कि भारत, और फिर M फॉर मिशन और G फॉर ग्रामीण। इसके अंतर्गत आपको जो है 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रिलेटेड टू? 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो देखिए यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से ये जो है संबंधित, पंचायती राज सिस्टम PRS से ये जो है रिलेटेड था। तीसरा सवाल, अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पंचायती राज सिस्टम फॉल? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में पंचायती इलेक्शन कब होंगे, इसकी घोषणा राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट सवाल, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान ने कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 1959 से 2 अक्टूबर से, गांधी जी के जन्म दिवस पे। ठीक है, अगला सवाल, विच कमेटी रिकमेंडेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? यानी कि 3 टियर का जो है पंचायती राज सिस्टम ने, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है? तो बलवंत राय, नाम आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट टाइप के सवाल है और 2 सवालों का जवाब देना है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ ग्राम समिति। ग्राम समिति के विकास कार्यों का वर्णन करें। 5 नंबर मिलेगा। टू व्हाट एक्सटेंट हैज पंचायती राज हेल्प्ड इन स्ट्रेंथिंग इंडियन डेमोक्रेसी? पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र को कहां तक मजबूत बनाने में सहायता की? यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ये गलत बात है, यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रुप B की बात करते हैं। 15 चौके 60 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप के सवाल है। 15 4 और 60 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी जुलाई 1998? राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति जुलाई 1998 के उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर बात कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, 1 सेकंड, इधर भी कुछ सवाल शायद रह गए हैं, वेट मिनट। ये पेज नंबर 3 मैंने आपके लिए पढ़ा, पेज नंबर 4 यही है। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द पॉलिसी वीकनेसेस ऑफ PMAYG इन रिजॉल्विंग द हाउसिंग प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। आवास समस्याओं के समाधान में PMAYG की नीतियों का जो कमजोरी है उसके बारे में विश्लेषण करिए और इसका समाधान बताइए। सवाल नंबर 6,
थ्रो लाइट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ अ जिला परिषद, जिला परिषद के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ई गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन का क्या अर्थ है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। सवाल नंबर 8, सजेस्ट मेजर्स टू द ओवरकम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उपायों को बताएं। नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायती समिति, पंचायत समिति यानी कि पंचायत समिति के गठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। सवाल नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल डेवलपमेंट वर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका और विकास कार्यों के बारे में बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इशूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। अगर आपको सिद्धू कानू के पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।